ॐ कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारे वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सबसे छोटा है इसको ले ना पीछे बड़ा बोलो बच्चे बड़ी बोलो ठीक है बड़ा ले यार मैंने बोला क्या है ओम सरस्वती नमः संतोषै नमः करना क्यों ओम अपवित्रः पवित्र इस पास करना सजा था पास कर ओम अपवित्रः पवित्र ठीक है ओम अपवित्रः पवित्रो वह सर्वावस्थां गतो वह यः स्मृत पुंडरीकाक्षं सवयावेन्द्रा शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातो बल काजल विषय अग्निदेव क्राग्निदेवी ओम अग्निदेवाय ईश्वरन्दाय नियक्षताय मानि पुष्पाणि धूपं दीपं दर्शयामि नमः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनहरि ओम सर्वबाधाप्रशमनं प्रेरकसर्वेश्वरी एवं तवे कार्य समद वैरी विनाशनं देहि भवादयारोग्यं देहि परमं सुखं रूपं देहि दयं देहि यशो देहि हरि ओम हरि दो नाम शब्द अग्निदेव प्रतिष्ठा नाम जपते शब्द अंतरिक्षे पूजन बुद्धि जल बुद्धि वेशने नमः षड्सारे सजतक षड्सारे सशंस्ताय सशक्ष्माय ज्वलं 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 प्रज्वलं ओम ऐं ह्रीं क्लीं ज्वालय 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 ज्वलं ज्वलं प्रज्वलं फट फट मंत्रेष्टै नमः मंत्रेष्टै नमः मंत्रेष्टै नमो नमः हरि ओम सोचेगी ला क्यों मेरा क्या सोचा ओम श्री सचते लक्ष्मी सचपतन्या बहुरात्रे पात्र नक्षत्राणि रूपं शविनो विहातम शनिखानम ओम मैखानम शनिखानम श्री महालक्ष्मी नमः ओम श्री सचते लक्ष्मी सचपतन्या बहुरात्रे पात्र नक्षत्राणि रूपं शविनो विहातम शनिखानम ओम मैखानम शनिखानम ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम श्री गणेशंबिकाभ्यां स्वाहा ओम श्री अग्निदेवाय स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मये स्वाहा ओम संतोषी पूजनमाय स्वाहा ओम करुणाय स्वाहा बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलो ओम प्रजापतये स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्निमूर्तये स्वाहा ओम अग्निमूर्तये स्वाहा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड इवनिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये वाला जो मेरा वीडियो है ना ये शाम को आएगा और एक मेरा वीडियो सुबह ही चला गया था और वो उसमें मैंने अपनी बिल्कुल भी वॉइस नहीं दी थी। मैं चाहती थी कि रियल वॉइस रहे और ताकि आप लोग भी देखो कि संतोषी माता के व्रत में मतलब क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मैंने बहुत कुछ चीज़ें जो है वो कट कर दी है। अभी इसके ये जो मैं कर रही हूँ ना हवन की जो मतलब आहुति वगैरह जो दे रही हूँ, आहुति बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो जो भी बोलते हैं। तो अभी मतलब इसको ना उठकर मैं इसके आसपास मैंने परिक्रमा भी करी थी, 3 से 4 परिक्रमा करी थी मतलब यहाँ इतनी सी कंजस्टेड जगह में। तो जो भी था मतलब आप लोगों के सामने ही है। और यहाँ पर हस्बैंड मतलब आए थे, जो भी सामान चाहिए होता था वो हस्बैंड लेके आ रहे थे क्योंकि मैं बैठ गई थी पूजा में और बार बार मुझे उठना नहीं था। तो आपको मैं बता दूँ कि ये पूजा कितना टाइम चली थी। मैं बोलूँ कि 3 से मतलब क्या बोलूँ मैं,
3 से 3.5 घंटे ये पूरी पूजा चली है और इस 3 घंटों में मैं बिल्कुल भी नहीं उठी बीच में से। और फिर मतलब पंडित जी ने जो जो बोल रहे थे वो चलाते गए। और आपको दिख रहा होगा सामने मैंने एक जो कवर में दिख रहा होगा जिसके ऊपर केले वगैरह रखे हैं। तो यहाँ पर ये मतलब पंडित जी का सूट है और ये लेडीज सूट है, ठीक है। ये सूट वगैरह भी मैं लेके आई थी क्योंकि पंडित जी ने मुझे बोला था। और फल फ्रूट सामग्री जो भी होती है मतलब सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, 48 सुपारी, फिर भुजे हुए चने, गुड़ और भी बहुत सारी सामग्री थी। और मेकअप का सामान जो भी होता है, माता का सूट, वो सारा कुछ मतलब मैं लेके आई थी। और उसके बाद फिर मैंने लाया था अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, जो वो पंडित जी ने नहीं बोला था। मैंने लाया था एक कंजक का सूट, कंजक के लिए तीन बर्तन, उसकी चप्पल और उसके लिए मेकअप का सामान जो भी मतलब चूड़ियाँ वगैरह लाई थी। मेकअप तो नहीं लाई थी, चूड़ियाँ वगैरह लाई थी मैं उसके लिए। तो मतलब वो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही थी। और यहाँ पर हमारी पूजा मतलब काफ़ी टाइम तक मैं आपको बताऊँ चलती रही। और देखो मेरे हस्बैंड तो मतलब घूम घूम के थक चुके थे और फिर यहाँ पर लेटे लेटे इनकी थोड़ी सी मतलब इन्होंने आंखें बंद कर ली। वैसे तो ये जाग रहे थे लेकिन थोड़ी सी आंखें बंद कर ली क्योंकि कोई भी सामान चाहिए था तो बार बार ये लेके आ रहे थे या फिर मेरी बेटी लेके आ रही थी। तो किसी ने मुझे बोला है कि संतोषी माता के व्रत में लड़कों को पूजा जाता है, लड़कियों को नहीं। तो आप भी मतलब एक साइड से मैं आपको बोलूँ, आप भी सही हो, ठीक है। लड़कों को पूजा जाता है, ठीक है। मैंने भी देखा है कई जगहों पर लड़कों को पूजा जाता है। लेकिन जब हमने पंडित जी को पूछा तो उन्होंने बोला चाहे आप लड़के कर लो चाहे आप लड़कियां कर लो, ठीक है। मतलब एक चीज़ करनी है, करना है, एक साइड करना है, चाहे लड़कियां कर लो चाहे लड़के कर लो। तो मेरा ये था कि 9वीं भी है और 9वीं में तो लड़कियों की ही मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पूजा जाता है ना, लड़कियों को ही पूजा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो 9वीं भी है साथ में और साथ में पूजा मतलब मेरी जो व्रत भी है तो हम लड़कियों को ही बुला लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लड़कियों को पूजा है और पंडित जी से पूछ के ही ये सारा कुछ हुआ है। और ये था मतलब मेरा जो रिप्लाई आप उनको जिन्होंने बोला है कि लड़के होते हैं संतोषी माता के व्रत में लड़के होते हैं। तो आई होप कि आपको मतलब मेरा रिप्लाई मिल चुका होगा। तो जहाँ पर चल रही थी पूजा, और पूजा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ काफ़ी टाइम तक चली थी। और पंडित जी ने मतलब कोई भी मंत्र ऐसा नहीं छोड़ा, मैं बोलूँ कि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं छोड़ा जो उन्होंने पूजा में नहीं बोला होगा। मतलब अच्छी तरह से, मैं बोलूँ इतनी अच्छी तरह से पूजा करवाई ना कि और कोई, सॉरी मैं किसी को नहीं बोलूँगी, लेकिन इन पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई और जो भी था मतलब अच्छे से सारा कुछ करवाया। तो जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पंडित जी सामान पीछे कर रहे हैं, तो जहाँ पर मैं परिक्रमा करूँगी मतलब इस कुंड की, तो वो आपको नहीं दिखा था। क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि स्पेस फुल हो गया था फ़ोन का और फ़ोन बंद हो चुका था। उसके बाद फिर मैं मतलब पूजा करने के बाद 3-3.5 घंटे पूजा करने के बाद किचन में आ गई हूँ और फटाफट मैंने जो पूरी बेली हुई थी ना उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इस मतलब एक तो माता को भोग लगाना था और दूसरा कंजकें देनी थी, मतलब कन्याओं को खिलाना था। तो ये मैंने इतनी पूरी निकाल ली है और अभी मैं और भी निकालूंगी, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि 8 कंजकें होती हैं और कंजकें मतलब ज़्यादा ही बन गई थी। मैं बोलूँ 10 से 12, 13, 15 ही कंजकें हो चुकी थी।
तो हमने उसके हिसाब से सारा कुछ मतलब पहले लिया था, जो भी था मतलब माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया। और यहाँ पर मैं पूरियाँ निकाल रही हूँ। देखो ये काम होता है मतलब मैं बोलूँ 2 जनों का, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ मतलब कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो ना, तो 2 जनों का काम बनता ही है। एक अगर पूजा पर बैठा है तो दूसरा तो किचन में मतलब चाहिए। और थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं अपने हस्बैंड को कि उन्होंने मुझे बोला कि आप पूरी पहले बेल लो, क्योंकि जब अगर पूरी बेलते रहे तो उसके बाद फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट मैंने पहले पूरी बेल ली थी। उसके बाद फिर मैंने पूरी को निकाल लिया और जहाँ पर कंजकों का मैंने अच्छी तरह से मतलब पूजन किया है। और जहाँ पर मैं एक कंजक को मैंने जो कपड़े लगवाए थे ना, वो उसकी ही मैं मतलब पैरों की चलामत ले रही हूँ। तो ये इस तरह से मतलब मेरा जो पूजन हुआ था। इस टाइम तक तो मैं पंडित जी चले गए थे और बहुत अच्छे से मतलब सारा कुछ हो गया था। मैं बोलूँ कि कहते हैं कि 2 जनों की ज़रूरत होती है, लेकिन माता रानी ने मुझे इतनी ताकत दी ना, इतनी मतलब हिम्मत दी ना कि मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया। और हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ऐसा नहीं, ढूंढ के भाग के सारा सामान इकट्ठा किया जो भी था। मतलब देखो पैसों की नहीं होती है कि पैसों की होती है, मतलब कोई सामान कहीं से लाना है, कोई कहीं से लाना, कोई कितनी दूर से लाना है। तो फिर एक छोटे से सामान के लिए हमें क्या पता कहीं जाना पड़े, तो कहीं से कहीं जाना पड़े। तो मतलब सारा कुछ इतने अच्छे से मैनेज हो गया। और जो पंडित जी थे ना, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से मतलब कर रहे थे, सारा कुछ समझा रहे थे। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, सब कुछ अच्छे से समझा दिया। और इस टाइम तक मेरी पूजा समाप्त हो चुकी थी। और अभी पंडित जी ने मुझे बोला था कि ये जो सामान है ना, ये जो फूल वगैरह सामग्री जो भी है, मतलब आज के आज ही प्रवाहित कर देना, क्योंकि कल दशहरा है तो शायद दशहरे के दिन नहीं प्रवाहित करते हैं। तो इसलिए ये सारी सामग्री मैं जहाँ से अभी उठा लूँगी और आज ही मैं इसको प्रवाहित कर दूँगी। तो इस टाइम मैं आपको बोलूँ, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था। 4 बज चुके थे और मैंने खाना नहीं खाया। 4 बजे मैंने हस्बैंड को खाना खिलाया है और 5 बजे मैंने खुद अपने लिए फलाहार बनाया है। और उसके बाद फिर मैंने फलाहार किया है 5 बजे, ठीक है। तो मतलब लगभग मतलब पूरा दिन पूजा में लग गया। तो बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया। बहुत मतलब मन में बहुत शांति मिली। जहाँ मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था ना, मतलब कुछ चीज़ों को लेकर, तो मेरे मन में शांति मिल गई। मैंने आपको सुबह ही बताया था ना कि मेरा मन शांत नहीं है, लेकिन मेरा मन पूजा होते लास्ट तक मेरे मन में शांति आ चुकी थी। और कहते हैं ना कि पूजा में और भगवान में इतनी शक्ति होती है कि आप मतलब दिल से ध्यान से अगर पूजा करोगे ना, तो आपका मन ज़रूर शांत होगा। और हमेशा आप भगवान की तरफ ध्यान दो, ना कि किसी और की तरफ, ठीक है। क्योंकि दुनिया तो हमेशा आपको दुख देने के लिए लगी हुई है। और माता रानी की, भगवान की, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जितना आप हो सके उतनी श्रद्धा से आप उनका नाम लो, उतने ही मन से आप उनका भजन करो। जितना आपसे श्रद्धा बनती है उतना उनके लिए करो, ठीक है। तो मुझसे जितना जुड़ा बना, जितना मेरे से हुआ उतना मैंने कर दिया भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से। तो मेरा मतलब व्रत का जो उद्यापन यहाँ पर हो गया था इस टाइम तक। बोलो संतोषी माता की जय। तो यहाँ पर मैं सामग्री सारी उठा लूँगी और धीरे धीरे करके मैं सारी की सारी मतलब डाल दूँगी। और बीच में कुछ सिक्के बच चुके थे, कुछ में कुछ खाने की सामग्री थी, मतलब खाने की जैसे ड्राई फ्रूट, बादाम वगैरह थे, तो वो मैंने अपनी बेटी को दे दिए खाने के लिए। तो ये सारी सामग्री मैं जाऊँगी घाट पर प्रवाहित करने। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।